Assalamualaikum Nazreen, Abish narrates here. Today I'm going to explain an episode from Thai mystery thriller series called Girl from Nowhere, जिसका नाम है द रैंक। इसलिए ध्यान से सुनिएगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। मूवी का स्टार्ट हाई स्कूल की उन गर्ल्स से होता है जो दूसरे स्कूल से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि उनका रैंक उनकी एजुकेशन से नहीं बल्कि ब्यूटी से आता है। पहले सीन में स्कूल की डायरेक्टर अनाउंसमेंट करती है कि शाइनिंग स्टार का एनुअल कंपटीशन बहुत जल्द होने वाला है। जो स्कूल की टॉप 10 ब्यूटीफुल गर्ल्स होंगी उन्हें रिवार्ड दिया जाएगा। उनमें से एक शाइनिंग स्टार ऑफ द ईयर भी होगी। अब उस अवार्ड को हासिल करने के लिए सबको अपनी ब्यूटी के लिए मेहनत करनी थी। फिर डायरेक्टर ये भी बोलती है जो विनर होगी उन्हें ट्रॉफी ऑफ ऑनर दिया जाएगा, उन्हें स्पेशल प्राइज दिया जाएगा और साथ ही पूरा साल अच्छा खाना और बहुत कुछ प्रोवाइड किया जाएगा। टॉप 10 को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिविलेजेस दिए जाएंगे। अब अनाउंसमेंट इस बात पर खत्म होती है कि दुनिया में लेजी पीपल तो हो सकते हैं बट अगली पीपल नहीं होने चाहिए। एक न्यू स्टूडेंट जिसका नाम था नैनो वो स्कूल में आती है। उसके ऊपर एक छोटा सा पत्ता गिरता है जिसकी वजह से उसके फेस पर कट लग जाता है। अब वो जरा भी हैरान नहीं थी, जैसे वो जानती थी कि ऐसा ही होने वाला है। अब उसके फेस पर कट लगा था, इसलिए ब्यूटी कंपटीशन में जीतना उसके लिए तो बहुत मुश्किल था। अगले सीन में हमें एक पॉपुलर गर्ल दिखाई देती है जिसका नाम था यिंग। उसकी ब्यूटी चार्ट पर 10th पोजीशन थी और वो प्रिंसेस 10 के नाम से जानी जाती थी। अब वो हालवे से गुजर रही थी। उसकी क्लासमेट उसकी ब्यूटी की वजह से उसकी पिक्चर लेती हैं। नई लड़की नैनो जब क्लास में आती है तो टीचर उसे यिंग के साथ बैठने को बोलती हैं। यिंग क्लास की लीडर थी, इसलिए टीचर चाहती थी कि यिंग नैनो को सबसे इंट्रोड्यूस भी करवा देगी। यिंग खुशी से उसे वेलकम करती है और अपनी साथ वाली सीट पर बैठने के लिए बोलती है। अब ये रिवील नहीं होता कि वो नैनो की सच में फ्रेंड बनना चाहती है या उसको अपना एनिमी समझ रही थी, क्योंकि नैनो भी यिंग के जितनी खूबसूरत थी। अब वो भी खूबसूरत थी, इसलिए यिंग अनकंफर्टेबल फील करती है। जब वो नैनो के फेस पर कट दिखती है तो खुशी से उसका फेस ग्लो करने लगता है। अब हमदर्दी दिखाने के लिए वो उससे पूछती है कि क्या हुआ है। नैनो इस बारे में बात नहीं करना चाहती थी बट यिंग बोलती है कि हमारे स्कूल में खुद का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता है, फेस के ऊपर कट का निशान तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब उनकी बातचीत इंटरप्ट हो जाती है जब टीचर उन्हें खामोश होने के लिए बोलती है। क्लास के बाद यिंग नैनो को टॉप 10 टावर में ले जाती है। ये बिल्डिंग उनके लिए थी जो टॉप 10 ब्यूटी लिस्ट पर थी। ये टावर उन्हें टेस्टी फूड, एक्सपेंसिव मेकअप और अच्छा लाइफस्टाइल दे रहा था जो कि ऑर्डिनरी स्टूडेंट्स के लिए नहीं था। अब ब्यूटी लिस्ट पर जो रैंक चल रहा था वो रियल टाइम में भी चल रहा था। मतलब अगर कोई अपनी ब्यूटी लूज करेगा तो उसका रैंक गिर जाएगा। उनके पास एक एप्लीकेशन था जिसमें तमाम स्टूडेंट का रैंक दिखाया जाता है। टॉप 10 अपनी फ्रेंड्स को भी टावर में ला सकती थी। अब यिंग नैनो को बोलती है कि मेरे साथ अंदर चलो। नैनो अंदर सब कुछ देखकर काफी खुश हो जाती है। वो इर्द गिर्द की बातें करते वक्त अच्छा खाना खाती है। नैनो यिंग से थैंक्स बोलती है कि तुमने मुझे इतनी अच्छी जगह लाया और मेरी फ्रेंड बनी। अब नैनो यिंग को जितना अच्छा समझ रही थी वो उतनी अच्छी नहीं थी। अब वो टॉप 10 होने पर अपनी तारीफ करती है और बोलती है अगर मैं तुम्हारी दोस्त ना बनती तो तुम अभी ऑर्डिनरी स्टूडेंट के साथ बैठकर स्कूल कैफेटेरिया में आम सा लंच कर रही होती। अब नैनो समझ रही थी बट उसकी तारीफ करती है कि तुम बहुत अच्छी हो और दूसरों का ख्याल रखती हो। बट रियलिटी में यिंग हमेशा टॉप 10 में रहना चाहती है क्योंकि वो बाहर के लाइफस्टाइल में सरवाइव नहीं कर सकती। खाने के बाद नैनो एक चॉकलेट बार निकालती है और खाने लगती है। यिंग भी उसे देख रही थी और खाना चाहती थी बट उसे वेट ज्यादा होने का भी डर था। जब नैनो से इंसिस्ट करती है तो वो एक छोटा सा बाइट ले लेती है। उसी वक्त एक लड़की जिसका नाम था चोम्पू वो यिंग के पास आती है और उसे प्रिंसेस 10 बुलाती है। वो पिछले कुछ सालों से यिंग की दोस्त थी। नैनो से पहले यिंग चोम्पू को अपने साथ टावर में लाया करती थी, इसलिए चोम्पू उनको साथ देकर काफी हर्ट होती है। उसे बेटर फील करवाने के लिए यिंग उसे केक का पीस देती है। अब वर्कर आकर चोम्पू को बाहर निकालने लगती हैं क्योंकि विदाउट फ्रेंड वो टावर में नहीं आ सकती थी। उसके बाहर जाने के बाद यिंग बोलती है कि मुझे चोम्पू के लिए बुरा लग रहा है क्योंकि उसकी एक बुरी सी नाक है और बड़ा सारा फोरहेड है। अब नैनो उसकी आंखों में देखने लगती है क्योंकि वो जान गई थी कि यिंग दूसरों को कमतर समझती है क्योंकि वो खुद ज्यादा प्यारी है। बट तभी एक बेल बजती है जिसका मतलब था ब्यूटी में नंबर 1 और स्कूल की क्वीन गेड आ गई है। जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरती है तो सारी लड़कियां उसे ऐसे वेलकम करती हैं जैसे वो रियल में क्वीन हो। अब यिंग उन सबको नैनो से भी इंट्रोड्यूस करवाती है। नैनो यिंग को अच्छा फील करवाने के लिए बोलती है कि तुम भी ग्रेट जितनी खूबसूरत हो, इसलिए इस साल की क्वीन तुम्हें बनना चाहिए। फिर यिंग उसे बोलती है कि तुम अपना फेस दिखो कि तुम्हारा क्या रैंक है। अब यिंग का मुंह लटक जाता है
जब वो देखती है कि नैनो का रैंक 11 है, मतलब उसकी नई दोस्त अब उसकी सबसे बड़ी कंपटीटर थी। यिंग उसे कंग्रेचुलेट करती है, बट जेलसी उसके फेस पर नजर आ रही थी। जब यिंग चली जाती है तो नैनो उसे अजीब तरह से दिखती है, क्योंकि वो जानती थी कि यिंग सिर्फ अच्छा दिखने के लिए बन रही है। अब वो उसकी दोस्त बनकर उसे सबक सिखाने का बोलती है। अब अगला दिन यिंग के लिए बहुत बुरा था, क्योंकि जब यिंग उठती है तो उसके मुंह पे एक बड़ा सा पिंपल बना हुआ था। अब ऐप से उसे पता चलता है कि वो नंबर 11 पर आ गई है, क्योंकि उसके फेस पर पिंपल निकला हुआ था। नैनो ने अब उसकी पोजीशन ले ली थी और ब्यूटी लिस्ट में टॉप 10 पर आ गई थी। यिंग अपना पिंपल फाड़ देती है, जिसकी वजह से और बुरी लगने लगती है। स्कूल के अंदर जो लड़कियां उसके आगे पीछे घूमती और पिक्चर लेती थी, अब वो उसकी रेड नोज का मजाक बनाने लगती हैं। अब यिंग का दिन और भी ज्यादा बुरा हो जाता है जब वो देखती है कि लड़कियां नैनो के गिर्द बैठी हैं और उसकी खूबसूरती की तारीफें कर रही हैं। जब वो अंदर आती है तो सब खामोश हो जाती हैं। अब और भी ज्यादा अजीब होता है जब नैनो से प्रिंसेस 10 बोलती है। यिंग हंसने लगती है और ऐसे शो करती है जैसे रैंकिंग से उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बट साफ नजर आ रहा था। जब वो नैनो को बो पहना देखती है तो बहुत ज्यादा जेलस फील करती है, जो उसे टॉप 10 गर्ल्स के लिए मिला था। अब लड़कियां आकर उससे पूछती हैं कि क्या तुमने कुछ मीठा खाया था जो तुम्हारे फेस पर पिंपल निकल आया है। यिंग को तभी याद आता है कि नैनो ने उसे चॉकलेट खाने के लिए दी थी। अब वो उसे शक की नजरों से देखने लगती है कि इसने मुझे चॉकलेट दी जिसकी वजह से मुझे पिंपल निकला। अगले सीन में यिंग अपनी रूटीन के हिसाब से लंच ब्रेक के टाइम टावर में आ गई थी, बट वर्कर उसे जाने से रोक लेती है। नैनो उसकी हेल्प करते हुए बोलती है कि वो मेरी फ्रेंड है, बट यिंग बोलती है कि मैं कैफेटेरिया को मिस कर रही हूँ और चली जाती है। अब वो खाने की पहली बाइट ही लेती है तो वॉमिट करने लगती है। दूसरी स्टूडेंट उस पर हंसने लगती हैं, जो उसे बहुत बुरा लगता है। अब वो पब्लिक वॉशरूम जाती है जो बहुत ज्यादा गंदा था। वो अंदर जाने के लिए हर जगह टिश्यू पेपर बिछा देती है, बट बीच में ही वो उठकर भाग जाती है क्योंकि उसके सामने लिजर्ड आकर गिरी थी। वो टॉप 10 टावर की लग्जरी से बाहर आकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। अब वो बाहर बैठी एक मैगजीन पढ़ रही थी जिस पर कॉस्मेटिक प्रोसीजर के बारे में लिखा था। तभी एक लड़की आती है जो उसे फॉलो करती थी। वो बताती है कि अब वो ब्यूटी लिस्ट पर नंबर 6 पर आ गई है। यिंग जिन्हें खुद से कमतर समझती थी अब वो टॉप लिस्ट पर आ रही थी। अब रोते हुए वो वहाँ से चली जाती है क्योंकि अब वो बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं रही थी। अब वो एक ख्वाब देखती है कि डायरेक्टर उसे शाइनिंग स्टार का अवार्ड देती है, बट उसके फेस की तरफ देखकर वो डर जाती है क्योंकि उसके फेस पर बहुत ज्यादा एक्ने हुई हुई थी। अब ख्वाब से जब वो जागती है और वो देखती है कि उसका रैंक 21 हो गया है। अब उसके फेस पर 2 और पिंपल निकल आए थे, जिसका मतलब था कि अब वो जल्दी लिस्ट पर वापस नहीं आ सकती। अब वो मास्क के साथ स्कूल जाती है और टॉप 10 के टावर को घूरने लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वो एक फार्मेसी में थी। वो अपनी एक्ने के लिए मेडिसिन ढूंढ रही थी। उसे वहाँ नैनो मिलती है तो वो शर्मिंदगी के साथ वहाँ से भाग जाती है। शॉप के बाहर उसे चंपू भी मिलती है, बट यिंग उससे बात किए बगैर वहाँ से चली जाती है। नैनो चंपू के कान में कुछ कहती है, जिसका मतलब था कि वो यिंग को नीचा दिखाने के लिए कुछ प्लान कर रही है। अगले दिन यिंग उठती है तो देखती है उसकी एक्ने मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाती है। वो मेडिकेशन के लिए थैंक्स बोलती है। अब वो और भी ज्यादा खुश हो जाती है जब खुद को नंबर 10 वापस ब्यूटी लिस्ट में देखती है। अब वो स्कूल में बहुत खुश नजर आती है, जो दूसरों को बहुत अजीब लग रहा था। अब वो एक लड़की जिसे खुद से कमतर समझती थी उसे झूला झुलाने के लिए बोलती है, बट वो इनकार कर देती है और उसे नई रैंकिंग दिखाती है जिस पर वो नंबर 10 पर थी, जबकि यिंग नंबर 11 पर थी। यिंग दोबारा से बर्बाद हो जाती है। नैनो से बेटर फील करवाने के लिए बोलती है कि आओ मेरे साथ झूला एंजॉय करो, बट यिंग का प्लान कुछ और ही था। वो अच्छा दिखाने के खेल से तंग आ गई थी और दोबारा लिस्ट में वापस आने के लिए वो नैनो को झूले से गिरा देती है। बेचारी नैनो मुंह के बल नीचे गिरती है और उसकी आंख पर चोट लग जाती है। इस सब की वजह से नैनो लिस्ट से हट जाती है, जबकि यिंग दोबारा नंबर 10 पर आ जाती है। वो नैनो से बो टाई खींच लेती है और टावर के अंदर चली जाती है, यहाँ तक कि वो अपनी फ्रेंड को नीचे से भी नहीं उठाती। जैसे ही यिंग यहाँ से जाती है तो नैनो आंखें खोल लेती है और ऐसे शो होता है जैसे वो इस सब के बारे में पहले से जानती है। टावर के अंदर टॉप 10 गर्ल्स नोटिस नहीं करती कि यिंग सोफे पर बैठी है और उसके बारे में बुरा बुरा बोलने लगती हैं। वो उसका मजाक बनाती हैं कि वो सारी लाइफ नंबर 10 पर रहेगी। क्वीन गेट बोलती है कि इसमें यिंग की माँ की गलती है कि वो हमेशा नंबर 10 पर रहेगी। वो सब हंसने लगती हैं, जबकि यिंग
सब कुछ सुन रही थी और गुस्से में आग बगोला हो रही थी। जब वो सब वहाँ से चली जाती हैं तो वो सोचती है कि मैं इन सब से बदला लूंगी और शाइनिंग स्टार बनूंगी। वो अगले ही दिन अपना प्लान सर अंजाम देने लगती है। वो नंबर 6 वाली लड़की पर एक वाइल्ड कैट फेंक देती है। फिर वो 2 लड़कियों के टॉवल के अंदर चूंटियां डाल देती है जो वो अपने फेस पर यूज करती हैं। अब वो एक पियानो बजाने वाली लड़की को बेहोश कर देती है और उसके बाल और आईब्रोज काट देती है। जो लड़कियां 2nd और 3rd नंबर पर थी उनकी ड्रिंक्स में जिंक केमिकल मिला देती है जिसकी वजह से उनके फेस पर बाल आ जाते हैं। अब बदला लेने के लिए सिर्फ गेट बची थी। अब वो परमानेंट कलर उसकी फेशियल क्रीम में डाल देती है जिसकी वजह से उसका फेस ग्रीन हो जाता है। अब रैंक बहुत ज्यादा चेंज हो जाते हैं। ब्यूटी ऐप में भी बहुत ज्यादा खराबी आ गई थी। अगले दिन यिंग स्कूल आती है बट वो देखती है आगे पीछे कोई नहीं था। कल का गन भी नहीं उठाया गया था। अब टॉप 10 टावर भी बहुत बुरी कंडीशन में नजर आ रहा था। अब वो अंदर जाती है और देखती है नैनो अंदर है। अब उसे पता चलता है कि टॉप 10 गर्ल्स लिस्ट के एंड पर आ गई हैं। फेस के खराब होने के बावजूद नैनो 3rd नंबर पर थी। अभी वो बातें कर ही रही थी कि गेट नीचे आती है। उसने अपने ग्रीन फेस को मेकअप से कवर किया हुआ था। जिंग उसे देखकर स्पीचलेस हो जाती है। अब वो दोबारा नंबर 10 पर नहीं जाना चाहती थी। यहाँ तक कि वो स्टार्स के साथ इतना सब कुछ कर चुकी थी। गेड उसका मजाक बनाने लगती है कि तुम में ऐसा कुछ नहीं है जो तुम्हें शाइनिंग स्टार बनाए। जिंग को गुस्सा आ जाता है और वो गेट पर अटैक कर देती है। वो दोनों अब लड़ने लगती हैं जिसकी वजह से उनके फेस खराब हो जाते हैं। गेट का मेकअप उतर जाता है जबकि यिंग के फेस पर निशान पड़ जाते हैं। गेट को नीचे गिराने के बाद यिंग ऑडिटोरियम की तरफ भागती है जहां शाइनिंग स्टार अनाउंस होने वाली थी। बहुत ज़्यादा वेट के बाद शाइनिंग स्टार को अनाउंस किया जाता है जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। अब यिंग बोल पड़ती है कि विनर हमारे स्कूल से होना चाहिए जिसे हम जानते हों और तभी ये रिवील होता है कि विनर तो चंपू है जिसने खुद को चेंज करने के लिए बहुत मेहनत की। अब वो अपनी रेगुलर वॉइस में सबको थैंक्स बोलती है। अब जो पहले की टॉप 10 गर्ल्स थी वो उसे जेलसी से देखने लगती हैं। नैनो चंपू को देखते हुए स्माइल करती है जिसका मतलब था कि चंपू उसी की प्लानिंग से इतनी ग्लो कर रही थी और मूवी यही खत्म हो जाती है। कैसी लगी आप लोगों को आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करो ताकि मेरी नई वीडियोस जल्द से जल्द आपको मिल सके। और अगर मेरे पहले की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज़ चैनल में जाके वो भी देखो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। If you want to watch this movie or season, the links are in description below. Please like, subscribe and comment. And if you want to watch more, hit the bell icon.